नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इन दिनों आयोग को लेकर बिहार की सियासत काफी ज्यादा तेज हुई थी, क्योंकि जिस तरीके से आयोगों का गठन हुआ और उसमें जो चहेते लोग थे, करीबी लोग थे, रिश्तेदार थे, उनको एडजस्ट किया गया। लेकिन बीते कुछ दिनों से ये मामला लग रहा था कि अब शांत हो गया, ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन आज नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक बार फिर कैबिनेट की बैठक हुई और इस कैबिनेट की बैठक में कई अहम एजेंडों पर मुहर लगाया गया, जिसमें सबसे जो प्रमुख एजेंडा है वो है कि बिहार में पहली बार युवा आयोग के गठन को स्वीकृति मिली, यानी कि युवा आयोग बनाया गया। अब इस आयोग को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। आरजेडी के नेता अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने ये मांग किया इसलिए ऐसा हुआ। चिराग पासवान ने भी इसको लेकर खुशी जाहिर की है। और इस युवा आयोग के अलावा एक और मुद्दा था आज के एजेंडे में कि जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको डोमेसाइल, यानी कि जो आरक्षण 35% मिला हुआ है उसमें अब डोमेसाइल लागू कर दिया गया, यानी कि अब बिहार की महिलाओं को ही केवल ये 35% क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। इन तमाम बिंदुओं को समझेंगे और जानेंगे बेहतर तरीके से सरकार का यह फैसला कितना सही कितना गलत है। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं। दिलीप, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं सरकार का जो ये फैसला आया है युवा आयोग बनाने का? देखिए, सबसे पहले तो सरकार को, बिहार सरकार को, नीतीश सरकार को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दिल से धन्यवाद देते हैं कि आज युवाओं के लिए जो 2 फैसले उन्होंने किए, युवा आयोग बनाने का निर्णय और 35% महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को अब नहीं मिलेगा, यानी कि बिहार की बेटियों को ही मिलेगा। तो इन दोनों फैसलों के लिए नीतीश कुमार जी और पूरे नीतीश सरकार को दिल से धन्यवाद। और ये दोनों ही मांग हम लगातार करते आ रहे थे। आप 10 जून का भी देखिएगा, 10 जून को हमने फेसबुक, ट्विटर पे भी ये डिमांड किया था कि बिहार में छात्र युवा आयोग बनना चाहिए। इससे पहले भी हम मांग करते रहे कि छात्र युवा आयोग का गठन बिहार में होना चाहिए और 35% महिला आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की महिलाओं को मिले, बाहरी को नहीं मिले। ये मांग करने वाला बिहार का एकलौता आदमी, एकलौता इंसान दिलीप कुमार है। इस मुद्दे पे तो न तेजस्वी यादव जी कभी बोले, न चिराग पासवान जी बोले, न ही बिहार का कोई नेता कभी बोले हैं। कोई नेता नहीं बोले हैं। आप दिखा दीजिए, कोई भी, हम चैलेंज करते हैं, कोई भी नेता दिखा दे कि 35% महिला आरक्षण पे किसी भी नेता ने कभी कुछ बोला हो, कभी कोई पोस्ट किया हो, कहीं नहीं मिलेगा। और छात्र युवा आयोग के गठन की भी जो बात है, तो ये हम लगातार मुद्दा उठाते रहे हैं। उसके बाद बिहार के 1-2 नेता ने अपना इसको मुद्दा बनाया, अपने फेसबुक पे पोस्ट किया, अपने सभा में इस मांग को रखा, और बाकी लोग भी अब क्रेडिट लेने के लिए आएंगे, श्रेय लेने के लिए आएंगे। तो श्रेय जिनको लेना है लें। हमारा उद्देश्य रहता है कि स्टूडेंट के हित में काम हो, तो सरकार को धन्यवाद देते हैं। लेकिन ये युवा आयोग अन्य आयोगों की तरह कठपुतली बन के नहीं रहना चाहिए। अगर आप इस आयोग का भी चेयरमैन, उपाध्यक्ष, सदस्य किसी नेता या अधिकारी के बेटा बेटी, पोता पोती, नाती नतनी को बना दीजिएगा, दामाद को बना दीजिएगा, तो फिर इस आयोग के बनाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि इस युवा आयोग का जो गठन आप करने जा रहे हैं नीतीश कुमार जी, तो इसमें वैसे लोगों को रखिए जो संघर्षशील रहे हों, जो छात्रों के बीच रहे हों, जो छात्रों से सीधा संवाद करते हों, जो निष्पक्ष हो, ईमानदार हो। वैसे लोग जो किसी पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं रखता हो, वैसे लोगों को रखा जाए। नहीं तो फिर अगर पार्टी के लोगों को रख दीजिएगा तो जो जिसकी सरकार रहेगी वो कहेंगे कि सब कुछ सही चल रहा है युवाओं के लिए। पेपर लीक पे देख लीजिए, पेपर लीक पे आज जो श्रेय लेने के लिए आ रहे हैं कि युवा आयोग का गठन हुआ तो हमारे कहने पे हुआ, तो 17वीं बीपीएससी री एग्जाम में कहने री एग्जाम करवा दिए, उनके कहने पे हो जाना चाहिए री एग्जाम। 35% महिला आरक्षण पे तो कोई नहीं नेता बोल रहे हैं, तो कैसे आज नीतीश कुमार जी ने इस पर फैसला लिया है? हम लोग जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं उसमें भी ये डिमांड था, लिखित रूप में भी हमने डिमांड दिया था कि 35% महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर के महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ बिहारी महिलाओं को मिलना चाहिए। और इसके अलावा हम लोग का ये भी डिमांड है
कि बिहार के सभी भर्ती में बीपीएससी टीआरई 4, बीएसएससी सीजीएल 4, दरोगा सिपाही बीएसएससी सहित सभी भर्ती में 90% डोमिसाइल सीधे तौर पे प्रत्यक्ष रूप से लागू हो, 10% सीट ओपन रहे और साथ में अप्रत्यक्ष रूप से भी डोमिसाइल लागू हो, जिसके तहत अलग से एक पेपर दिया जाए सभी प्रतियोगी परीक्षा में, जिसमें बिहार से ही संबंधित प्रश्न 100 या 150 पूछे जाए, जैसा कि अन्य राज्यों में भी लागू है, प्रत्यक्ष रूप से भी अप्रत्यक्ष रूप से भी, तो बिहार में भी लागू किया जाए। और टीआरई 4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकाली जाए, चुनाव से पहले उसकी पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराया जाए। बीएसएससी सीजीएल 4 डोमिसाइल के साथ वैकेंसी निकाली जाए, एसटीईटी डोमिसाइल के साथ विज्ञापन निकाला जाए, दरोगा की नई वैकेंसी डोमिसाइल के साथ जल्द निकाली जाए। तो ये सारा डिमांड हम लोग का आंदोलन का रहा है और आगे भी इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। अभी इतना हुआ है, आंदोलन के बाद मुख्य सचिव अमृतलाल मीना सर से जो उस दिन वार्ता कराई गई 2 जुलाई को, उन्होंने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द कुछ आप लोगों को मिलेगा, जो डिमांड आपकी है उसमें से कुछ बात जरूर पूरा हो जाएगा और बाकी बातों पे विचार किया जाएगा। तो अभी एक मुद्दा जो उन्होंने कर दिया कि भाई चलिए 35% जो महिला आरक्षण है वो बिहार की बेटियों को ही मिलेगा, तो ये आंदोलन की बहुत बड़ी जीत है, आंदोलन की उपलब्धि है और इसके लिए कोई बिहार का नेता बोलने वाले नहीं है, एक भी नेता नहीं बोले हैं, किसी का स्टेटमेंट दिखा दीजिए। तो ये सारे नेता जो बिहार के हैं बस दिखावा करना जानते हैं और श्रेय लेने के लिए तुरंत आ जाएंगे। दिलीप 10 जून को दिलीप 10 जून को ही हमने युवा आयोग गठन बिल्कुल की मांग किया था जी। दिलीप देखिए, आयोगों का गठन तो होते रहता है, इसके पहले भी कई आयोग थे, बने हुए थे, लेकिन उनके काम काज पर हमेशा सवाल उठते रहा है कि ये आयोग केवल दिखावे के लिए हैं, केवल खाने पूर्ति के लिए हैं, नेताओं के एडजस्टमेंट के लिए। तो ये जो युवा आयोग बना है, ये क्या सचमुच युवाओं के लिए काम करेगा, युवाओं की बात सुनेगा? सवाल तो है। देखिए, जैसा कि अभी तक का इतिहास है आयोगों का, उसको देखकर तो नहीं लगता है कि ये युवाओं के हित में काम करेगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि इस आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं, उपाध्यक्ष कौन होते हैं, सदस्य कौन होते हैं, किन लोगों को बनाया जाता है, उस पर बहुत हद तक डिपेंड करेगा। मान लीजिए किसी ईमानदार व्यक्ति को, संघर्षशील को, निष्पक्ष आदमी को चेयरमैन बनाया जाए तो चेयरमैन के पास बहुत पावर होता है, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अब इसका क्या पावर होगा युवा आयोग का, ऐसा ना कि सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बना दिए, नाम के लिए रह गया और नेताओं को एडजस्टमेंट करने के लिए बना दिए कि भाई टिकट सबको नहीं दे सकते तो आयोग का चेयरमैन, उपाध्यक्ष और सदस्य बना के खुश कर दीजिए, तो ऐसे नहीं होगा। पीएसएससी भी आयोग है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग भी आयोग है, जहाँ 1.5 साल बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय का वैकेंसी का 1.5 साल से ज्यादा हो रहा है और अभी तक उसके पीटी परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई। बीपीएससी भी तो एक आयोग ही है, उसके चेयरमैन कैसे मनमानी करते हैं, पेपर लीक पे कहते हैं पेपर लीक नहीं है, तो कहाँ कोई एक्शन लिया जाता है। बीपीएससी दरोगा बहाली का वो भी तो आयोग है। तो सबसे ज्यादा आयोग के गठन से ज्यादा जरूरत है कि आयोग का चेयरमैन कैसा है, उस पर ज्यादा डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा कि आयोग के चेयरमैन कैसे व्यक्ति को आप बनाते हैं। तो आयोग का चेयरमैन छात्र हितैषी, छात्रों के बीच रहने वाला निष्पक्ष ईमानदार व्यक्ति को बनाया जाए, जो छात्रों की बात कर सके। ऐसा नहीं कि पद मिल गया और सरकार के हाँ में हाँ मिला लिया, तो फिर युवा आयोग का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो इसका मतलब यही समझा जाएगा कि बस चुनाव है तो चलो चुनाव से पहले युवाओं को खुश करने के लिए बना देता है। भाई युवा सिर्फ युवा आयोग के गठन से खुश नहीं होंगे, बल्कि युवा आयोग क्या काम करता है, कैसे व्यक्ति को आप युवा आयोग का अध्यक्ष बनाते हैं, उसके बाद युवा इस पे फैसला लेंगे कि सही किया या गलत किया। अभी तो बस गठन की बात हुई है। और डोमिसाइल बिहार के हर भर्ती में लागू, टीआरई 4 डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकले। हम लोग तो फिर जल्द, बहुत जल्द पटना में भी आंदोलन करने जा रहे हैं और बिहार के हर जिला में आंदोलन करेंगे। और 35% जो महिला आरक्षण का लाभ अब सिर्फ बिहार की बेटियों को मिलेगा, तो इससे बिहार की बेटियों को फायदा होगा। और साथ में अगर डोमिसाइल लागू हो जाए, जैसे बहुत कंफ्यूजन है, बहुत लोग कह रहे हैं कि महिला डोमिसाइल लागू हो गया, तो उस तरह की बात नहीं, ये सिर्फ आरक्षण में लागू हुआ है। जो आरक्षण 35% था वो डोमिसाइल उस तरह से लागू नहीं है, इसलिए महिला अभ्यर्थियों को भी डोमिसाइल के लिए सड़क पे, लेकिन अभी भी कि जो डोमिसाइल लागू हो जाता है तो महिला अभ्यर्थी, पुरुष अभ्यर्थी सबको फायदा होगा, बिहारी अभ्यर्थियों को। इसलिए आगे हम लोग बहुत जल्द आंदोलन करने वाले हैं। युवा आयोग बना है, उसमें एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्यों की बात कही गई है। तो आपके नजर में वो कौन से चेहरे हैं, कौन है जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य बनने के लायक हैं? किनको बनाना चाहिए?
देखिए, अब ये तो सरकार तय करेगी ना। ये तो मान लीजिए हम लोगों के सामने अगर सरकार ऑप्शन दे कि हाँ भाई आप लोग भी राय दीजिए, तो जरूर राय देंगे। लेकिन ऐसा सरकार मांगेगी ही नहीं, तो फिर कोई फायदा नहीं है। और सरकार के अंदर भी, सरकार के बाहर भी कई ऐसे नेता, कई अधिकारी ऐसे हो सकते हैं जो ईमानदार हो, स्वच्छ छवि के हो। वैसे लोग को ढूंढ कर बनाया जाए। ऐसा नहीं कि किसी के दामाद को, बहनोई को, बेटा बेटी, पोता पोती, नाती नतनी को बना दिए, तो फिर इस आयोग का का गठन करना कोई मतलब नहीं। आयोग करना है तो युवाओं से एक राय ले जाए कि भाई युवा किसको पसंद कर रहे हैं, कैसे व्यक्ति को बनाना चाह रहे हैं, युवाओं से ही राय ले ले, सबसे बढ़िया होगा। दिलीप, आप भी छात्रों के बीच रहते हैं, युवाओं के मुद्दे को उठाते रहते हैं, आपसे बात की जाए, सरकार कहे कि आप भी इस मामले मतलब कि इस गठन आयोग में रहिए, तो क्या स्वीकार करेंगे? देखिए, अगर इस तरह की बात, तो हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन आपने जब सवाल किया, तो अगर ऐसा कुछ सरकार की तरफ से बात होगी तो जरूर हम इस पे सोचेंगे। जब युवाओं के लिए हम लड़ रहे हैं और हमें अगर पावर दिया जाता है कि युवाओं के लिए कुछ कीजिए, तो जरूर उस चीज को हम स्वीकार करेंगे और युवाओं के हित में काम करेंगे। किसी पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं, जैसा कि अभी तक रहा है। तो युवाओं के लिए काम जरूर करेंगे। ये तो, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है, क्योंकि आपको भी पता है कि कोई भी आयोग बनता है तो सरकार अपने ही लोगों को वहां रखती है, ताकि सरकार के अनुसार आयोग काम कर सके। तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव आरोप लगाते रहते हैं सत्ता पर दामाद आयोग बनाने का और रिश्तेदार आयोग बनाने का, आपको है इस पर शंका कि फिर ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, तो ये तो अभी तो जितना आयोग बना है हाल फिलहाल 2 महीना के अंदर, 3 महीना के अंदर, आप देखिए, कोई किसी का दामाद है, तो कोई किसी का बहनोई है, किसी का बेटा बेटी है। तो ये तो सबको दिख रहा है ना, परिवारवाद तो दिख रहा है, भाई भतीजावाद दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में आयोग स्वतंत्र रूप से कैसे काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए निष्पक्ष और स्वतंत्र व्यक्ति को आयोग का चेयरमैन बनाया जाए, ताकि युवाओं के हित में काम हो सके। मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति को आप आयोग का चेयरमैन, सदस्य या उपाध्यक्ष बना दिए, जिसको युवाओं से कोई मतलब नहीं है, जिसको युवा के मुद्दे ही पता नहीं है, तो फिर क्या फायदा? अभी तो बिहार का हमने कहा ना कि बिहार के कोई भी नेता 35% महिला आरक्षण का लाभ जो बिहार से बाहर की लड़कियों को मिल रहा था, इसका विरोध बिहार का कोई नेता नहीं कर रहे थे। अब आप बताइए, किसी को चेयरमैन बना दिया जाए, युवा को क्या काम करते? इसी से अंदाजा लगा सकते हैं आप। तो सरकार को इसके लिए हम धन्यवाद भी देते हैं कि युवा आयोग का गठन करने जा रहे हैं, लेकिन चेयरमैन कैसा हो, उपाध्यक्ष सदस्य कैसा हो, स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, ईमानदार हो, नहीं तो फिर युवा आयोग का हम लोग विरोध करेंगे। डिमांड है स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, ईमानदार हो, तो युवाओं को इस आयोग से फायदा हो? बिल्कुल फायदा होगा। अगर ईमानदार लोग रहेंगे, निष्पक्ष लोग रहेंगे, निडर लोग रहेंगे, निस्वार्थ लोग रहेंगे, तो फायदा होगा। अगर वही स्वार्थी होंगे तो सरकार के लालच में आ जाएंगे, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो नाम के लिए बस पद पे रहेंगे, अटेंडेंस बनाएंगे, पैसा उठाएंगे, सरकारी जो पद और इसका जो फायदा है पैसा का उठाएंगे, बाकी युवा को कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अच्छे व्यक्ति को बनाया जाए, तभी कुछ फायदा हो सकता है। बिल्कुल, तो हमारे साथ छात्र नेता दिलीप जुड़े हुए थे और बिहार सरकार ने जो फैसला लिया है बिहार में युवा आयोग बनाने का, उस पर हम इनकी राय ले रहे थे, बात कर रहे थे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये सरकार से कहना चाहता हूँ, बिहार सरकार से, यानी नीतीश सरकार से, और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, कि देखिए जो भी आप अच्छा डिसीजन ले रहे हैं, हम लोग दिल से धन्यवाद दे रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं। इसी तरह आप बिहार के सभी भर्ती में डोमिसाइल 90% लागू कर दीजिए, टीआरई 4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकाल दीजिए। हम लोग आपका स्वागत करेंगे, घर घर गांव गांव जाकर वोट मांगेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ, डोमिसाइल नहीं लागू हुआ सभी भर्ती में, टीआरई 4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी नहीं आई, तो फिर हम लोग डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं का नारा भी बुलंद करेंगे। बिल्कुल, तो जो तमाम मुद्दे हैं उस पर हम बातचीत कर रहे थे, या फिर डोमिसाइल का मुद्दा हो या फिर युवा आयोग का मुद्दा, तो आप अपना क्या विचार रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।